ये हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का 9th पार्ट है, जिसमें आज से हम क्राउन रूल के दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो क्राउन रूल था वो चला था 1858 से 1947 तक, मींस टिल आवर इंडिपेंडेंस तक। तो दोस्तों, इस क्राउन रूल के दौरान का जो फर्स्ट इवेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो दोस्तों, आज हम इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम कंपनी रूल जो चला था 1773 से 1858 तक, यह कंपनी रूल के दौरान जो इवेंट्स हुए थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आप हमारे उन लेक्चर्स को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को डिस्कस करेंगे जो क्राउन रूल के दौरान हुआ था। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है, इसको जो पास किया गया था वो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ऑन 18 अगस्त 1858 को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास क्यों किया गया या इस एक्ट को पास करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 1857 में क्या हुआ था कि 1857 में सिपाही म्यूटनी हो गई थी, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस सिपाही म्यूटनी के चलते बहुत सारा डिस्टरबेंस हो गया इंडिया में। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सोचा कि अभी तक हम इतने सालों से राज करते आ रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारी ऐसी क्या गलती हुई कि आज ये विद्रोह हो रहा है या आज ये रिवॉल्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस गलती को सुधारने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। दोस्तों, इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म क्यों कर दिया गया? दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि ये जो भी हुआ है, ये जो भी रिवॉल्ट हुआ है या ये जो सिपाही म्यूटनी हुई है, ये हुई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर थी, चाहे वो रेवेन्यू की पावर थी या और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी, वो सब चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। तो दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और दोस्तों, इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह बना दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। और दोस्तों, ये जो वायसराय ऑफ इंडिया था ये किसको रिप्रेजेंट करता था? दोस्तों, ये वायसराय ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश क्राउन को। और दोस्तों, जो पहले वायसराय ऑफ इंडिया बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू जो अगली चीज़ हुई वो ये हुई कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करता था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करता था, इन दोनों को ही ख़त्म कर दिया गया इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। अब दोस्तों, इस एक्ट में क्या हुआ कि एक ऑफिस बनाया गया जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दोस्तों, पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी या पावर इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठता था लंदन में। मतलब कि दोस्तों, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये जो पोस्ट थी वो वायसराय ऑफ इंडिया से बड़ी पोस्ट थी। अब दोस्तों, वायसराय ऑफ इंडिया है वो तो राज कर रहा था इंडिया में, तो वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट तो कर नहीं सकता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो दोस्तों, ये वायसराय ऑफ इंडिया है वो रिपोर्ट करेगा एक पर्सन को जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और दोस्तों, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। और दोस्तों, एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। अब ये काउंसिल क्यों बनाई गई? दोस्तों, ये 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए। ये जो काउंसिल थी 15 मेंबर की, दोस्तों ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। और दोस्तों,
ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल है, ये मिलके बनाएंगे एक बॉडी कॉर्पोरेट को, या कहें एक लीगल बॉडी को। तो अगर ये लीगल बॉडी या कहें बॉडी कॉर्पोरेट कोई डिसीज़न लेती है तो उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है, उसको स्यू किया जा सकता है इंडिया में और इंग्लैंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।